मैं ना आसपास मत नहाने दी। अच्छा। ना कोई भी घटना हो कभी भी हो सकती। वहाँ से 8 जने डूबे ओहो। उस घाट, इसी घाट पे। राधे राधे। तो आज हम पुनः महाराज जी के पास आए हैं और ऐसे संत के आपको दर्शन करा रहे हैं हम, जो अन्न जल बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। और पुनः भी आपने पहले भी हमारे वीडियो के माध्यम से महाराज जी को देखा। तो आज हम जमुना जी के पास आए थे, सुंदर इस स्थान पर। तो हमने मन किया कि आज महाराज जी से मिलके चलते हैं। तो आज उनसे मिलेंगे, आइए उनके दर्शन करें, कुछ क्षण सत्संग लेंगे और इस सुंदर स्थान, प्राकृतिक स्थान के बैठ करके आनंद भी लेंगे। आइए महाराज जी, जैसे कि यहाँ बाढ़ आई जब वृंदावन में, तो आप यहाँ आसपास कोई नुकसान देखो अपने आसपास कोई, कि क्या हुआ, ये परिस्थिति कैसी बन गई, वो समय कैसे एकदम से जब पानी ऊपर की तरफ चढ़ा होगा तो आपके यहाँ तक भी आएगा वो पास? हमारे पास जमुना मैया के 3 पैरे होते हैं। 3 पैरे? अच्छा। 3 पैरे आते हैं। हम पहले पैरे से ही पता लगा लेते हैं जब मैया क्या कह रही हैं, संदेश दे रही हैं। मतलब 3 पैरे आते हैं आपके पास और पहले थी आपको लग जाएगी ये संदेश मिल रहा हमें। संदेश मिलता। तो पहले संदेश में हम मैया का स्वीकार करेंगे, मैंने मैया क्या कुछ कहना चाह रही है जी। और किस संदेश में जा रही है, उसको हम बड़े गौर से उस पर ध्यान लगा कर उस माँ का हवन करते नहीं है। जी। ध्यान लगा कर पूछेंगे, माँ क्या संदेश दे रही हो, वो समझ नहीं आ रहा, वो हमें संदेश क्लियर करके बताओ। अच्छा। क्लियर करके उस जिससे हमारे को इससे आगे वाली कोई चीज़ समस्या जो आ रही है उसे हम रोकने की चेष्टा कर सकते। जी। तो फिर वो मैं तब तक मैया ने मुझे संदेश दिए हैं, मैंने बहुत चेष्टा करी रोकने की, बहुत रोकने की समस्या करी मैंने। मैया ने जो आदेश दिया ना, कई घटना हुई है तो मैंने इसी घाट पे जी। एक दफ़े मैं किनारे पर माला कर रहा, अर्धशीनी बड़ी और नाम का नाम मैंने बड़ा आकर तो मैंने ठीक है, बहुत बड़ा आकर है। तो मैं बोल लो, मैं समझ गया मैंने यहाँ कोई घटना होगी। मैं घाट वाले को बोला, भाई यहाँ पे किसी को नहाने मत दिए, आसपास मैंने कर दी। जमुना जी की जब कोई ऐसी बात होती है तो आपको अपने आप जो है महसूस हो जाता है? मैं ना आसपास मत नहाने दी। अच्छा। ना कोई भी घटना हो कभी भी हो सकती। तो बेचारा घाट वाला बाबा है, बकाता भी है। वो तब तक वो हादसा फिर हो गई होगा। फिर हुआ महाराज जी को हादसा बनो फिर वहाँ से 8 जने डूबे। ओहो। उस घाट, इसी घाट पे। और ये आवाज़ आपको पहले ही हो गई? आपने पहले बता दिया था? पहले बता दी, फिर दोबारा एक दफ़ा हुआ। महाराज जी, इसका मतलब आप जमुना जी की उपासना में जो है, ठाकुर जी की उपासना में जमुना जी के इतना लगाव है आपको कि जो है पहले ही ये आवाज़ हो जाता है इस चीज़ों के लिए? एक दफ़े ये कैसे है महाराज जी, क्या उपासना है ऐसी जमुना रानी की जो आपको सब चीज़ पता चल जाए? मैं पुत्र हूँगा। अच्छा, तो आप माँ के रूप में पूछते हो? माँ मानता हूँ, ठाकुर जी को मानता हूँ। जमुना मैया? केवल जमुना मैया का मैं शुरू से 55 से पैदा हुआ हूँ, उसी को निहारा, उसी को देखा है, इसी ने मेरा साथ दिया है। मैं जहाँ भी रहा हूँ जमुना किनारे रहा हूँ। मथुरा रहा जमुना किनारे, आगरा रहा जमुना किनारे। जी। आगरा मेरे आस पास जमुना किनारे पे मेरी कुटियाँ हैं, इसलिए माँ से प्राप्त लगाओ। और इसीलिए माँ आपको जो है संदेश दे देती है पहले और आवाज़ हो जाती है। बहुत सुंदर। तो एक दफ़े बहुत मैं देखा, नहाने गया ऐसे ही जी। दोपहर में जब नहीं चल रही थी तो खट में डुबकी मारी तो उसमें एक मगरमच्छ आया। मगरमच्छ? अच्छा। मेरे को संदेश हुआ, मैंने ये मगर, फिर 2, एक और छोटा नज़र आया, 2 नज़र आए। अच्छा। 2 मगर। मैंने कि माँ कुछ संदेश दे रही, मैं वैसे तो कभी आते नहीं। जी। मैं कुछ संदेश दे रही, तो मैंने फिर बोला उनको, मैं नहाने मत दो ना, सबको मना कर ना, मगर आ चुका है। क्या नहाने? मैंने पक्का बता रहा हूँ ना, आ चुका है जी। ना, घटना होने वाली है। फिर ऐसी एक घटना फिर हुई, 2 बच्चे नहीं माने। अच्छा। आए नहाने गए, जमुना जी तब सड़ी तो खट बेचारों को जमुना ले गई। बाले ही तो घटना का आपको यहाँ पे आवाज़ हो जाता है पहले? अभी जो पहले आपको कितनी जो तुमने बाढ़ देखी थी ना, वही तो कह रहा हूँ जी, बाढ़ देखी जब मैं आया हूँ आपके पास। तो मैं पहला संदेश आया, मैंने पहले पढ़ा तब चला मैया का, मैं स्नान करके आते हैं मैया से। जी। तो मैं निकल गया, मैंने मैया हर साल संदेश देती है, कोई नया कोई संदेश रखा। जी।
मैं टहलता हूँ यमुना किनारे के आसपास, शाम को या दोपहर टहलता हूँ। जी। मैं टहलते टहलते नहाने से नहा के आया हूँ, तो मैं शाम को बात करना चालू करूँ, तो जैसे ही मैं टहलता हूँ इतनी बड़ी सांप, बहुत बड़ी, और ये मूंछ, मछली कोई? अच्छा। उसके साथ में एक छोटी भी, अच्छा। साथ में एक छोटी। जी। जैसे ही वहाँ पहुँचा एकदम मैं एकदम उचक गया, मैंने जी, ऐसे ही करी जी जी। और देखा तो एक बड़ी विशाल मछली? 2, और खट्टी 2, वैसे एक नहीं 2, 2? एक थोड़ी सांवले कलर की, एक थोड़ी गोरे टाइप की थी, जी। छोटी बड़ी हिसाब का। मैंने भाई माँ संदेश दे रही, वहाँ 2 बार पड़ा पड़ेगा, कुछ बड़ा कर्रा पड़ेगा, जी। संदेश मिला। जी। मैं सबको कहती भाई यहाँ पे कोई मत रुकना, ये सब जगह खाली कर दो, अच्छा। आस पास के जो अपने नाके मोहब्बत। जी। क्यों? जमुना में ये बहुत कड़ी चढ़ेंगे, बड़ी कड़ी चढ़ेंगी मेरी, सावधान हो जाओ सारे। कह नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, उससे भी पहले से ज़्यादा भयंकर है, संदेश है, जी। बहुत बड़ा संदेश है मेरे लिए, जी। माँ का। मैंने तब तो हम रुक ही रहे हैं, तो दूसरा पड़ा आया हो ना, जी। बड़ा डेंजर है दूसरा पड़ा। फिर तो डूब ही गए सब रे, वो तो लास्ट तक जो है वहाँ तक पहुँच मैं गया फिर पानी, दूसरे पड़ाव में तब तक रहा, पेड़ तक पहुँच गया पानी। दूसरे पड़ाव में रहा। अच्छा, तीसरे पड़ाव में मैंने की ना, हमारे वही आ गए घूमते फिरते जी। नागराज, अच्छा अच्छा। पैरों में लगा ली बेड़ी। आपकी? मैंने भैया काटना वैसे ही काट के चले, तू ना काट, और जगह इतनी बड़ी पेड़ है। जी। माँ पहुँच जाए? माँ ऊपर चढ़ गया, तू पानी तो बचो रहे हमने, और 2-3 दिन फिर आराम से सोआ। तो वही आपके साथ है? वो पेड़ पर सोते रहे तो आप भी पेड़ पर चढ़ गए? ना, जमीन पे, ज़मीन पे रहे यार। जमीन पे रहे। अब जैसे बारिश है जाए या फिर जो है परिस्थिति बने, तो ये पेड़ सारो है काफ़ी, ये यहाँ पे चढ़ जाओगे या फिर आप जो है पानी वानी से कोई परेशानी नहीं आएगी। तो वह नीचे सो गया, तो वह कैंचू निकलने लगे। अच्छा। कैंचू के साथ में सांप सो रहा था, मुझे नहीं पता सांप के कब से सो रहा है। अच्छा। कैंचू तो मैंने यार जीव हत्या हो जाएगी, मेरे एक से कोई भी कर दबा एक मर जाएगा, जी बताओ। मैं जीव हत्या हो जाएगी, मैं अपराध में वो मैंने उठा के सांप उठा के वो फेंक दिया, मुझे मालूम नहीं। तब बाद में वो गया ना, बड़ा काला घर, मैं जी का मैंने सांप है, मैंने की अच्छा, सांप फेंक दिया आपने गलती से? वो सांप सो रहा था। अच्छा। मैं कैंचू समझ रहा था, कैंचू से मुझे घिन लगती है, अच्छा अच्छा। मैंने कैंचू मैंने एक हाथ से मर गया, मैंने अपराधी हो जाऊँगा, तो फेंक दिया आप? वो मैं कैंचू समझ के मैंने की रेंग रहा हूँ, मैंने की शरीर पे मैंने कैंचू होगा, मैंने की मैं कैंचू रेंग रहा हूँ। जी। वो उठा के वो सांप मैंने ऐसे फेंका, जमुना जी भी फेंक दिया? फेंका, तो वो देखा तो सांप था बोल। मैंने भाई मैंने तो जानबूझ के, तो आप तुम मेरे ऊपर डोलेगा तो कहा। महाराज जी, यहाँ पे जो है आपके पास लाइट की कोई व्यवस्था है? यहाँ पे लाइट, जैसे कभी रात की जरूरत पड़े आपके पास लाइट वाइट की रोशनी वोशनी कोई व्यवस्था ना है? फिर हमारे पास दिए की व्यवस्था है, कभी चल रहा हो देख के आओ। नहीं, मेरे पास क्या है कि ऐसी लाइट है जो सूरज लाइट की तरह है, तो वो हमें क्या है कि पीछे थे तो सोलर प्लेट लगी हुई है, और दिन में तुम धूप में रख दो चार्ज हो जाएगी, और रात में वहाँ चलाओ, इतनी बढ़िया ऐसे समझ लो पूरी बार रोशन कर देगी। नहीं फिर भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए ना, अगर आपको जैसे रात बेरात कोई चीज़ जानो पड़ जाए या फिर जंगल झाड़ी होने के काजे, वो हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? तो यही तो मैं कहूँ, मैं जब आपसे मिलने आऊँगा कि चाहिए तो कुछ है ही ना हमारा, जिनके पास कोई व्यवस्था की जरूरत ही ना है, क्यों? वे तो प्रकृति आवास में रह रहे हैं। हमारा शुद्ध दीपक का जो रोशनी है ना, उससे आज बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है। अभी दीपक को आपने निहारा? मैं तो अभी दीपक शाम के टाइम पे जलाना, और ऐसी जगह जलाना है जहाँ अंधेरा हो, कोई जगह जलाना, तो उसे निहारना, आपके अंदर एक नया प्रकाश नजर आए। उससे क्या है, मन को शांति, प्रकाश, एकदम ऐसा लगे तुम्हारे अंदर से प्रकाश निकलना। दीपक को निहारना है, वो इतनी शांति पहुँचाता है हर, और उसकी रोशनी जहाँ तक जाएगी अब वो इतना सुंदर वातावरण कर देगी। ऐसी हमेशा रुक जाए, समय ऐसे ही रुक जाए। ठीक है मैं ज़रूर करूँगा। मर्जी जैसे कि मतलब हम कहीं पे, हम भी जैसे कहीं भ्रमण करें तो भोजन एक ऐसी चीज़ आवे ये शरीर बहुत जल्दी मांग करे, तो आपने यह चीज़ पे कैसे विजय प्राप्त करी है? वहाँ को थोड़ा सा कोई हमें ऐसा बताओ जाते
फिर वो ये रुकड़ियाँ हैं सारी। एक रुकड़ी ऐसी है जिसे खाने से काफ़ी साल तक भोजन भूख लगेगी नहीं। लगेगी नहीं। अच्छा, तो ऐसी जड़ी बूटी रूखड़ी है। हमारे यहाँ बहुत सारी रुकड़ी है भारत देश के अंदर, इसे जानकारी हो। मुझे आपने भी सेवन किया होगा को? आपने भी सेवन किया है? तो उसी का सेवन कर रहा है। अच्छा, आप उसी का सेवन करते हो, इसीलिए आप जो है भूख बिल्कुल लगती नहीं है आपको। मुझे बिल्कुल महसूस ही नहीं होती है भूख। जैसे हमें तो सुबह थोड़ा सा बाल भूख चाहिए, फिर थोड़ा सा 1-2 घंटा बाद फिर भोजन कर लो, शरीर अपने आप कहने लग जाए, एक्टिविटी ऐसी है जाए शरीर की, सिर भारी रहने लग जाएगा अगर ना खाएंगे तो। आप ये बिल्कुल महसूस ही नहीं होती है भूख लग भी रही है या नहीं लग रही है। वो लगेगी नहीं फिर वो। अगर हम उन जड़ी बूटियों को लें तो भूख लगना ही बंद हो जाएगी। फिर शरीर में भोजन नहीं करोगे, ऊर्जा कैसे बनेगी मर्जी? वो ऊर्जा खुद ही देगी। वो जड़ी बूटी ऊर्जा भी देगी। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ है भारत देश के अंदर, औरों को तो पता नहीं, संतों को पता है कि नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। मुझे पता है वो कहाँ कहाँ मिलती है वो जगह है वो चीज़। अच्छा, जैसे जीवन भर आप जल छोड़ सकते हो। जल भी छोड़ सकते हो। अच्छा। एक वो पर्वत है, उस पर्वत पे आप वो सर्दियों में जाए, उसकी जो बूंद टपकती है जी। बूंद भर लाओ, अच्छा। उसके खाली एक बूंद डालने से जी। जीवन भर की प्यास बुझ जाएगी। अच्छा, और भोजन छोड़ने को मर्जी क्या करना पड़ेगा? ऐसी ऐसी वो रुकड़ी है, उस रुकड़ी को तोड़ो। मर्जी कहाँ मिलेगी वो रोकड़ी में सब? पहाड़ों में मिलती है, पर वो बर्फीला इलाकों पहाड़ों में मिलती है वो। आपको इस चीज़ कैसे कौन ने पता चली? आपके गुरु के द्वारा पता चली आप? हाँ जी, गुरु की इतनी सारी चीज़ सिखाई है। गुरु के साथ बहुत रहा हूँ बचपन में। उन्होंने सिखाया सब कुछ। हर रुकड़ी के बारे में, हर दवाइयों के बारे में, ये दवाई किस किस काम में आती है। अच्छा। और बहुत सारी विद्या सीखी है आपने। अब आप जो देख रहे हो ना, तो यहाँ अखंड दीपक जो जला करके रखते हैं बाबा। ये दिया जो है, जो अभी बता रहे थे कि दीपक की जो है आप लौ को देखना, तो यही एक रोशनी का यहाँ पे स्थान है बस। और ये दीपक हमेशा इसको जला के रखते हैं बाबा। यहाँ दीपक के हिसाब से वो साधना करते हैं अपनी। और ये पेड़ है, ये 2 पेड़ हैं और दोनों पेड़ों की जड़ एक है और दोनों पेड़ अलग अलग है। देखो एक बड़ी विचित्र घटना है ये 2 पेड़ हैं और 2 अलग अलग पेड़ हैं और एक ही पेड़ों की जड़ है। ये पेड़ है जिसके नीचे बाबा अपने बैठ करके साधना करते हैं। और आपको मैं अभी दिखाऊं कि बाबा के पास प्राकृतिक मच्छरदानी है। देखो ये जो बोरी होती है, इसको इस प्रकार से बनाया हुआ है कि ये प्राकृतिक मच्छरदानी है। और मैंने प्रयास भी किया कि बाबा मैं आपके लिए कोई व्यवस्था कर दूं, तो कोई व्यवस्था और कोई उनको ज़रूरत है नहीं। उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी से भी कोई व्यवस्था नहीं लेता हूं। अपने जैसा मेरा जीवन है मैं उसी प्रकार रहना चाहता हूं। कभी मैं इन सब चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता हूं। न अन्न जल तो वो लेते ही नहीं हैं, अन्न तो उन्होंने बहुत समय से त्यागा हुआ है। तो कहते हैं कि मेरा जैसा जीवन गुरुदेव के समय था मैं उसी प्रकार जीता हूँ और मुझे किसी भी भौतिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जैसा भी जो ज़रूरत है मैं अपने आप स्वयं जो व्यवस्था बनती है मैं कर लेता हूँ। और ये जो पेड़ आप देख रहे हो, तो बारिश होने पर या बारिश होती है या जब ये आप देख रहे हो जमुना जी की रज है, ये सामने जमुना मैया है, तो प्रचंड जब समय होता है बारिश का तो यहाँ पे जमुना जी ऊपर तक आ जाती हैं। तो कहते हैं जब ऊपर जमुना जी आ जाती हैं तो स्थान तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, तो पेड़ पर बैठ जाते हैं इस स्थान पर जा कर के। तो कह रहे इस पेड़ को मैं अपना उस समय के लिए स्थान बना लेता हूँ, अपनी कुटिया इसी पेड़ को बना लेता हूँ और यहीं बैठ जाता हूँ। आइए आप देखो, इस आनंद लो इस स्थान का। यहाँ से जमुना जी के जाना है, राधे श्याम, सामने जमुना जी है। हमारे ब्रज में यहाँ पे जो खुले में स्थान हैं जहाँ हमारे संत रहते हैं, जैसे ये पेड़ है सामने देखिए संत रह रहे हैं, तो इन पेड़ों के पास जहाँ जहाँ संत रहते हैं ऐसे संतों से मिलना और उनके लिए जो व्यवस्था हो सके हमारे ब्रज दर्शन के इस परिवार के माध्यम से करना, ये हमारी इच्छा है। और आप चलिए आज महाराज जी से भी मिलते हैं, आपको संत दर्शन कराते हैं। ये जमुना जी की तलहटी है, नहीं ये जमुना जी की रज है। ये जो जमुना जी की रज है महाराज जी, इसके जो स्थान है आपको, तो कोई रहने को कोई स्थान नहीं है अभी आज समय पे? बस हम लोग यहीं रहते हैं प्रभु, यहीं जमुना जी में नहाना है या भजन करना। रही बात भंडारे की, तो अपना जाके कहीं
आश्रम में पा तो लेते फिर हैं। जैसे मान लीजिए बारिश वगैरह होगी उसके लिए कोई व्यवस्था? बारिश की कोई व्यवस्था नहीं है, एक टीन बना है प्रभु, सरकार द्वारा बनाई गई है, सिस्टम उसी में जाके हो जाता है। वो भी तो टीन इतनी ऊंचाई पे है, जब उधर से पानी बारिश होता है जी। कच के ना, तो पूरा टीन भीग जाता है। फिर उसमें अपना गुजारा करना है। संत हैं, जी। संत जीवन तो ऐसा ही होता है भगवान। मर्जी मैं कोई आपकी व्यवस्था कर सकूं, ऐसी कोई भी व्यवस्था आप सोचो में आप अगर बताओ। आप भगवान, अगर आप लोग चाहें तो हम लोग रहने की टेंट की व्यवस्था, छोटी छोटी टेंटें आती हैं। अच्छा, क्योंकि टेंट हाँ, जैसा? छोटा 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 आता हाँ है, हाँ, सिस्टम जैसे आता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी आप लगा के फोल्ड करके फिर उसमें अपना अच्छा, सेफ्टी रख जी, सकते जी, हैं। जी। आप फिर कहीं भी लगा के अपना सो सकते हैं, तो तो अगर मर्जी कर यहाँ सकते पे हैं आप तो। लगभग अभी आप कितने संत हो यहाँ पे? 1 2 3 4 अरे 5 मिनट? रहने के लिए तो बहुत हैं भगवान, लेकिन जितनी आपकी व्यवस्था हो उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। कितने ले आऊँ एक बार में मैं आपके लिए? तो अभी तो फिलहाल मान जैसे कि के आप चलिए देखो यहाँ 10 पे, लोग इधर हैं। देखो यहाँ पे भी हैं और वहाँ पे भी संत अभी हैं, 2-3 उधर गए हैं भोजन करने के लिए प्रभु, 2-3 लोग भी। गए हैं, वो भी संत हैं। देखिए 3 लोग वो हैं, 3 ये हैं, एक मैं हूँ। और इसी पेड़ के नीचे अभी हाँ, बारिश पेड़ के बारिश हो जाए तो कोई? अरे भगवान, हम लोग तो बिस्तर उस्तर लेके भीग जाते हैं, फिर दूसरे दिन सुखाते हैं। क्या अरे, करें, श्री जी का देन है, जैसे श्री जी रखती हैं वैसे रहते हैं। उनके अब उनके सिवा कौन है भगवान जीवन में? नहीं आप चिंता मत उनकी करो, जैसी कृपा होगी मैं आपके लिए व्यवस्था करूँगा। इस बार ज़रूर मैं जो है आप जल्दी आऊँ, आपके लिए टेंट की मैं व्यवस्था लेकर के अरे आऊँ। प्रभु, तो श्री ठीक जी है? कराएंगे, आप बहुत क्या जल्दी। करेंगे प्रभु बस। अल्लाह वो तो मर्जी, देखो वो तो सब लाडली जी को है। ब्रज में तो हमारा कुछ है ही ना है, जी। सब लाडली जी की कृपा से उनको ही है सब कुछ। और यहाँ पे लगभग जितनी भी संत हैं 8-10 जो संत यहाँ पे रहते हैं, हमारे जो स्थान है ऐसे जहाँ संत जैसे भजन कर देखिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक अकेले संत बैठे हुए हैं। छोटी कुटिया उधर बनाई है। तो ऐसे संत जहाँ रहते हैं उनके लिए टेंट की व्यवस्था, क्योंकि बारिश का सीज़न आने वाला है तो बारिश में ये व्यवस्थाएं बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। तो इस पेड़ के नीचे तो बारिश रुकेगी नहीं, तो अब की बार जब हम आएंगे तो सभी संतों के लिए छोटे टेंटों की व्यवस्था, जिसमें एक व्यक्ति आराम से बारिश के समय अपना गुजारा कर सके। जी ठीक है महाराज जी? जी। तो आप जमुना के किनारे यहाँ लगा कर कि खूब देखिए सामने जमुना जी खूब झमाझम बह रही हैं और यहाँ तलहटी में हमारे संत रहते हैं। आप कहते थे कि ब्रज में ऐसे कहाँ है संत जहाँ जगह जगह रहते हैं, तो हमारे जमुना जी की तलहटी में बहुत संत रहते हैं और उन संतों के लिए व्यवस्था करने का अब की बार हमें अवसर मिला है और हम बहुत जल्दी ये अवसर को है पूर्ण करेंगे। महाराज जी के लिए टेंट की व्यवस्था यहाँ रहने वाले सभी संतों को व्यवस्था करेंगे। जय राधे राधे महाराज।